हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट सर्फ 2.0 पर एसवीआर कैसे बनानी है। क्योंकि ये कुछ महीने पहले ही दोबारा लॉन्च हुआ है, तो कुछ नए अपडेट भी आए हैं इसमें, और ज़्यादातर इंजीनियरों को एसवीआर बनाने में दिक्कत भी आ रही होगी, या कईयों को इसका प्रोसीजर ठीक से पता नहीं होगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आप स्मार्ट सर्फ 2.0 पर एसवीआर बनाना सीख जाओगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहले हम शुरुआत करते हैं डीबीएमएस से। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने एक कॉल खोली हुई है डीबीएमएस में सर्विस की, और इसमें हमने एक इंजीनियर भी असाइन किया हुआ है। तो डीबीएमएस से स्मार्ट सर्फ पे हम कॉल को कैसे सेंड करते हैं, तो उसके लिए आप देख सकते हैं एक आगे टैब दिया हुआ है स्मार्ट सर्फ इंफॉर्मेशन का, सबसे लास्ट वाले में ये वाला टैब जो दिया है स्मार्ट सर्फ इंफॉर्मेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे दिया हुआ है सेंड टू स्मार्ट सर्फ। तो इस कॉल को स्मार्ट सर्फ पे सेंड करने के लिए हमें यहाँ टैप करना है। क्लिक करने के बाद अब ये जो कॉल है, ये वाली कॉल चली जाएगी स्मार्ट सर्फ पे। तो अब मैं आपको स्मार्ट सर्फ पे दिखाता हूँ। स्मार्ट सर्फ पे हमने अभी लॉगिन किया हुआ है, डीलर लॉगिन किया हुआ है यहाँ पे सीआरई के थ्रू। और यहाँ पे लॉगिन करने के बाद कॉल मैनेजमेंट का ऑप्शन आता है। इसमें नीचे आप देखिए सीआरई टू सुपरवाइजर असाइन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इंजीनियर को असाइन नहीं कर सकते हैं, हमें सुपरवाइजर को असाइन करना होगा असर, और उसके बाद जो सुपरवाइजर है वो डीबीएमएस को असाइन करेगा। तो हमने यहाँ से एक्शन में गए और एक्शन में जाके यहाँ पे असाइन किया। तो ये सुपरवाइजर यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, किस ब्रांच का सुपरवाइजर है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए आप इस बात पे ध्यान रखना कि जो भी सुपरवाइजर या जो इंजीनियर है उन्होंने अपनी अटेंडेंस स्मार्ट सर्फ पे लगाई है या नहीं लगाई है। अगर अटेंडेंस नहीं लगी होगी तो सुपरवाइजर का नाम नहीं आएगा, और अगर सुपरवाइजर कॉल को असाइन करेंगे किसी इंजीनियर के नाम पे तो इंजीनियर का नाम भी नहीं आएगा। तो ये श्योर है ना कि अटेंडेंस लगाना ज़रूरी है। और हमने यहाँ पे ये सुपरवाइजर को असाइन किया, ये हमने जो कॉल जो है ये असाइन कर दिया, ठीक है। तो अब आपने देखा ये कॉल हमने असाइन कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब सुपरवाइजर वाला हम पोर्टल ओपन करेंगे, क्योंकि सुपरवाइजर ही असाइन करेगा इंजीनियर को। तो सुपरवाइजर का पोर्टल हमने देखिए यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ है, ये देखिए। तो सुपरवाइजर वाला पोर्टल खुल गया है। तो इसमें देखिए आप ये तीसरे नंबर का ऑप्शन आता है, चौथे नंबर का सर्विस प्लानिंग, है ना। यहाँ पर हमें क्लिक करना है इंजीनियर को असाइन करने के लिए। तो ये मशीन वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम वो कॉल डालेंगे जो कॉल हमने डीबीएमएस से ओपन की थी और जो कॉल हमने यहाँ पे सेंड की थी। तो कॉल आने के बाद ये हमने कॉल को सिलेक्ट कर लिया। अब ये मशीन की लोकेशन आ गई मैप में, और मशीन के आसपास कितने इंजीनियर हैं वो भी आपके यहाँ पे आ गए हैं। ये यहाँ पे लास्ट सर्विस कॉल आएगा। अच्छा, ये जो असाइन कॉल में हमने 10 किलोमीटर एरिया सेलेक्ट किया हुआ था, तो 10 किलोमीटर के एरिया में कितने इंजीनियर थे वो आ रहे थे। और हमने यहाँ पे 500 किलोमीटर का एरिया सेलेक्ट कर लिया है, तो 500 किलोमीटर के एरिया में कितने इंजीनियर हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। और कितने इंजीनियर इस समय आइडल में यानी फ्री हैं, और कितने लोगों को जॉब ऑन जॉब है, यानी कितने लोगों को कॉल मिल चुकी है, वो लोग अपना मशीन पे काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आएगा। और तो हम ऑल कर देते हैं। ऑल पे क्लिक करने के बाद सारे इंजीनियर हमारे आ जाएंगे। अब हमें कौन सा इंजीनियर इस मशीन पे डिप्यूट करना है, उसके लिए हम इंजीनियर का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो इंजीनियर से मशीन की दूरी कितनी दूर है, जहाँ पर इंजीनियर है वहाँ से मशीन की दूरी कितनी कितनी है, वो टाइम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, डिस्टेंस लिखा हुआ आएगा कि भाई इतना डिस्टेंस है और इतना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। तो ये प्राइमरी करना ज़रूरी है। अगर प्राइमरी नहीं करेंगे तो इंजीनियर कोई भी एक्शन अपने मोबाइल पर नहीं कर पाएगा। तो इन प्राइमरी पे रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे असाइन कर देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, प्राइमरी करना ज़रूरी है। असाइन करने के बाद अब ये जो है ये कॉल जो है असाइन होगी इंजीनियर के मोबाइल पे। अब आगे का प्रोसीजर जो है वो स्मार्ट सर्फ मोबाइल पे होगा, जो इंजीनियर अपने मोबाइल पे करेगा उसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि मोबाइल पे किस तरह से इंजीनियर को ये कॉल करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डैशबोर्ड है जहाँ पे इंजीनियर ने स्मार्ट सर्फ ओपन किया हुआ है, और जो न्यू जॉब आ रही है यहाँ पे ऊपर सर्विस कॉल स्टेटिक्स में सबसे पहले जो न्यू आ रही है, तो न्यू पे हमें क्लिक करना है ना। न्यू पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा एक्सेप्ट का, एक आएगा रिजेक्ट का। तो हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना ही ध्यान रखना। रिजेक्ट का मतलब आपको कॉल जो है आपको जो है चाहिए ही नहीं, आपने रिजेक्ट कर दिया उसको। तो हमें एक्सेप्ट करने के बाद
अब ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं ना, व्यू मैप, रिवर्ट और रीशेड्यूल। तो आपको रिवर्ट का और रीशेड्यूल का छोड़ दो, आगे वाला जो है ना व्यू मैप, आप इस पर क्लिक करोगे। तो जब व्यू मैप पे आप क्लिक करोगे तो इसमें मैप बन के आएगा, और जहाँ पर आपकी मशीन चल रही है और जिस जगह पे आप हो वहाँ की दूरी ये जो है आपको दिखा देगा, कितनी दूर मशीन चल रही है, इतना टाइम लगेगा। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट ट्रेवल पे क्लिक करना है, ये ध्यान रखना, स्टार्ट ट्रेवल पे क्लिक करना है। और स्टार्ट ट्रेवल पे क्लिक करने के बाद अब आपको मोबाइल रख लेना जेब में, और अब अपने जाइए मशीन पे। मशीन पे जब आप पहुंच जाओ तो वहां पर आपको पहुंच के एंड ट्रेवल करना है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि आप यहीं स्टार्ट किया वहीं पे एंड कर दिया। मशीन पे जब आप पहुंचोगे तो एंड करोगे। एंड करने के बाद सबसे पहले सर्विस साइकिल का ऑप्शन आएगा, वहीं रिवर्ट से पहले सर्विस साइकिल, जहाँ पे व्यू मैप का ऑप्शन आया था, सर्विस साइकिल पे क्लिक करेंगे। और सर्विस साइकिल पे क्लिक करने के बाद पहला वाला ऑप्शन आएगा स्टार्ट का, जॉब स्टार्ट। जॉब स्टार्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ OTP आएगा कस्टमर के मोबाइल पे, जो आपने मोबाइल नंबर कॉल के समय दिया था या जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे कस्टमर पास OTP जाएगा। OTP डालने के बाद ही आप काम शुरू कर सकते हैं। OTP डालने के बाद आपका काम शुरू हो गया और मशीन जो है, आपका जो कॉइल है, जो कॉल है वर्क इन प्रोग्रेस में पहुंच गई है। तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहला काम है आपका प्री फोटो अपलोड करना, प्री जॉब फोटो अपलोड करना। क्योंकि आप मशीन पर गए हो, मशीन में प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहले जाके फ़ोटो वगैरह लेने हैं। जैसे मशीन के CL नंबर, कंप्लीट मशीन की फ़ोटो लेनी है, HMR की लेनी है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन की फ़ोटो लेनी है, और कंप्लीट मशीन की एक वीडियो बनानी है, और कस्टमर की जो प्रॉब्लम है एक उसकी वीडियो बनानी है। और वो डालने के बाद आप उसको कंप्लीट करके इसको रख लेंगे जेब में अपलोड करने के बाद, ठीक है ना। फिर आप काम करेंगे मशीन पे, ये नहीं कि भाई तुरंत सारे प्रोसीजर कर दिए, कुछ नहीं। इसके बाद आप जेब में रख लो मोबाइल को, अपना मशीन पे काम करो। जब मशीन पे काम हो जाए पूरा, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एस्टिमेट वाले पे क्लिक करना है, दूसरे नंबर का ऑप्शन है एस्टिमेट वाले पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले इन्फो आएगा, इन्फो में आपको सिर्फ यहाँ डालना है इंजीनियर ऑब्जर्वेशन में आपको क्या मिला वो यहाँ डाल दिया। आगे वाले में ये देखना है कि कस्टमर के थ्रू सामान आपको मिला है या फिर किसी डीलरशिप के थ्रू मिला है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर अगला ऑप्शन आएगा, ये अगला स्टॉक ये आया आपका पार्ट नंबर के लिए। यहाँ पे आप पार्ट नंबर, जो भी पार्ट आपके सामने है मशीन पे, जो आप पार्ट दिख रहा है जिसको आपको चेंज करना है, वो पार्ट आप यहाँ डालेंगे, और क्वांटिटी आप यहाँ डाल के जो प्लस का निशान दिख रहा है उस प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बनानी है उसकी सर्विस विजिट रिपोर्ट, SVR बनानी है। SVR के लिए आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये इसमें फिगर अपने आप भरे हुए हैं, इसको आप ऐसे कैसे रहने देना। दूसरा वाला ऑप्शन आता है, आप देखिए इसमें दूसरा वाला ऑप्शन है SVR अदर का, है ना। अदर वाले में आपको यहाँ घंटे सेलेक्ट करने हैं कि मशीन कितने घंटे चल चुकी है ना, मशीन कितने घंटे चल चुकी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। 2000, 3000, 3500, 4000 जो भी है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद इंस्पेक्शन वाले पे जाएंगे। इंस्पेक्शन वाले में आपको क्या करना है, जैसे इंजन में रेडिएटर, बैटरी, ये सब चीज़ें जो आ रही है ना, ये सब आपको देखनी है, ओके है ना। और नॉट ओके, अगर वो ओके नहीं है तो आपको नॉट ओके सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो उसमें अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ पे NA कर देना। तो ये सारे फिगर भरने के बाद फिर आप आएंगे कस्टमर कंसर्न में, यहाँ पे कस्टमर का कंसर्न डालेंगे, उसके नीचे डाल देंगे पार्ट नंबर, है ना। उसके बाद ऐड करेंगे, ऐड जरूर करना है ना। ऐड करने के बाद अब इंजीनियर का ऑब्जर्वेशन डालना है। भाई आप मशीन पे गए हो तो आपने भी तो कुछ ना कुछ देखा होगा ना उसमें कि भाई ये काम होना है या ये चीज़ें होनी है, तो इंजीनियर का ऑब्जर्वेशन है वो आप यहाँ डालेंगे। और आपने जो एडवाइस दी है कस्टमर को वो अपनी एडवाइस यहाँ लिख देंगे ना। उसके बाद ऐड कर लेंगे। उसके आगे बढ़ेंगे 6 नंबर पे, आप ये देखिएगा इंजीनियर लोकेशन आ रही है, और ये अपने आप ही आएगा यहाँ पे इमेज, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। अब आगे आप आएंगे 7 नंबर पे। 7 नंबर वाला ऑप्शन है, इसमें आपको क्या करना है, ऑपरेटर का नाम डालना है, ऑपरेटर का मोबाइल नंबर डालना है, और ऑपरेटर की फ़ोटो पे क्लिक करके ऑपरेटर की फ़ोटो लेनी है। सिग्नेचर वाले में ऑपरेटर के सिग्नेचर लेने हैं। ये 7 नंबर का ऑप्शन है। अब आ जाइए 8 नंबर पे। इसमें सबसे पहले इंजीनियर का रिमार्क डालना है, कोई रिमार्क होता है तो कस्टमर का रिमार्क डालना है, अगर कोई रिमार्क होता है तो।
उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर होता है वो डालना है, कस्टमर की फ़ोटो, सिग्नेचर होंगे, सुपरवाइज़र के फ़ोटो सिग्नेचर अगर है तो डाल देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये सब भरने के बाद उसके बाद अगला वाला आएगा प्री जॉब एक्शन में, यानी कि अभी जो प्री जॉब आपने किया था उसके बाद वही चीज़ें आपको पोस्ट जॉब में भी डालनी है, यानी मशीन का सीरियल नंबर, कंप्लीट मशीन की फ़ोटो, ये सब चीज़ें आपको जो पहले डाली थी वो लास्ट में आपको डाल के, और ये जो निशान आ रहा है अपलोड का इसको अपलोड कर देंगे यहाँ से। उसके बाद जो मेन काम है आपका फीडबैक का, फीडबैक में 1 से लेकर 10 तक के नंबर दिए हुए हैं, तो आपको 10 नंबर लेने हैं कम से कम कस्टमर से, 10 नंबर लेके और सेलेक्ट वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट करके यहाँ पे एक्सीलेंट सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सीलेंट ना, और नीचे वाले पे जाके कितना टाइम में क्लोज हुई है, 24 घंटे के अंदर अंदर क्लोज हो गई है, वो सेलेक्ट करके और जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ OTP आएगा कस्टमर के मोबाइल पे, और वो OTP हमें यहाँ पे डालना होगा, लास्ट वाला OTP, और वो OTP हम यहाँ पे सबमिट करेंगे तो वो कॉल हो जाएगी क्लोज। तो आप लोगों को इस वीडियो में ये सीखने को मिला कि स्मार्ट सब 2.0 पर SVR कैसे बनाएं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।